हेलो फ्रेंड्स। और आप सब कैसे हैं? सब बढ़िया। आज मैं बात करूंगी पेपर लीक की। जी हाँ, आए दिन अब ये बार बार होने लगा है कि पेपर लीक हो गया है, कभी किसी चीज़ का पेपर लीक हो गया है, कभी किसी चीज़ का पेपर लीक हो गया है। तो इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों लेना? माना कि पूरे साल आप मेहनत करते हैं। देखिए, हम भी पढ़ते थे पहले, हम भी मेहनत करते थे, ठीक है। मान सकती हो कि आज की पढ़ाई में और पहले की पढ़ाई में ज़मीन आसमान का अंतर है, पर आपके बच्चे से ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं है ना। उसकी लाइफ जो है पहले मैटर करती है, सही है, वो ज़रूरी है। लाइफ उसका जीना ज़रूरी है, ना कि उसकी पढ़ाई। और वो उसमें वो पास ही हो, उसमें ज़रूरी है, ठीक है। अब पेपर लीक हो गया, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, और ना ही पेरेंट्स की कोई गलती है। देखिए, हमारा काम होता है मेहनत करना, हमारा काम होता है कर्म करना, ठीक है। इंसान जब मेहनत करता है ना, तो वो ये सोचता है कि सब कुछ मेरे हाथ में है, पर ऐसा होता नहीं है। उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। ये हकीकत है कि जब इंसान हमारे आंखों के सामने से जाने लगता है, तब हमें महसूस होता है कि हम तब रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और ये हकीकत है। आपको इतना ज़्यादा प्रेशर न लेना है पेरेंट्स को पढ़ाई के लिए, और ना ही बच्चों को प्रेशर देना है, और ना ही बच्चों को प्रेशर लेना है। देखिए, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। आजकल तो देखिए, मोदी जी ने इतनी अच्छी अच्छी स्कीमें चला रखी है। आप अपना खुद का काम करिए ना। आप क्यों दूसरों पर डिपेंड होना चाहते हैं? एक तो आप पहले इतनी अच्छी डिग्री लेने के लिए, मतलब इतने साल मेहनत, ये वो तमाम, इतनी मेंटली प्रेशर, साथ साथ पेरेंट्स भी प्रेशर ले रहे हैं, फिर उसकी फ़ीस का खर्चा, ये वो तमाम, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं। और कभी वो पेपर लीक हो जाता है, कभी वो बच्चा 2 नंबर से रह जाता है, कभी वो 3 नंबर से रह जाता है, या वो पढ़ाई नहीं भी कर पा रहा और ज़बरदस्ती प्रेशर में लेके पढ़ाई कर रहा है। तो ये सब हमें नहीं करना है। देखिए, मैं बार बार समझाऊंगी कि ज़िंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके पेरेंट्स आपके सामने हैं, बच्चे से कह रही हूँ मैं ये बात कि आपके पेरेंट्स आपके सामने हैं विदाउट टेंशन। और पेरेंट्स से ये बात कह रही हूँ कि बच्चा आपके सामने आंखों के खुश है, सही है, वो कुछ भी नहीं कर रहा। अगर वो अपनी मर्जी का भी कुछ करना चाह रहा है तो उसको करने दीजिए। अगर वो खुश है तो इससे अच्छी बात क्या है? मेरे तो ये बात समझ में नहीं आती कि आप लोग, सपोज़ करिए कि बच्चा पास भी हो गया, सपोज़ करिए कि अच्छे नंबर से भी हो गया, तो आप मुझे ये बताइए कि जब बच्चा, चलिए सब कुछ कर लिया उसने कंप्लीट, सही है, वो अच्छे नंबरों से भी हो गया, तो अच्छी बात है, चलिए, माँ बाप भी खुश, बच्चा भी खुश। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर उसे, जिसमें शहर में वो रह रहा है, उसमें अगर वो जॉब ढूंढता भी है और मिल भी जाती है, सपोज़ करिए उसके लेवल की, तो ये मानिए कि वो 20,000 से ज़्यादा का कहाँ कमा पाएगा, ठीक है। वो कमा तब पाएगा जब आप उसको बाहर भेजेंगे, कहीं आप और बाहर भेजेंगे। आप उसके लिए प्रिपेयर हैं? कहीं बाहर भेजने के लिए प्रिपेयर हैं आप ये बताइए। इतनी वो मेहनत भी करेगा, सब कुछ करेगा, अच्छे नंबरों से ही पास हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी अगर आप उसी शहर में रख के उसको करते हैं, तो वो तो गलत है ना। फिर उस लेवल में उसने जब पढ़ाई करी है, तो उसको आप शहर से बाहर भी तो भेजिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप बच्चे को अपना, खुद के पैरों पे खड़ा होना सिखाइए, खुद का कोई काम स्टार्ट कर ले वो, ठीक है। ये अच्छी अच्छी स्कीमें चल रही हैं, आप पे थोड़े बहुत पैसे हो, थोड़े पैसों से आप स्टार्ट कर लीजिए, तो उसमें भी बच्चे का फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है, उसमें भी पेरेंट्स खुश हैं, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि बच्चा आपकी आंखों के सामने रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, ये है मेन। ना कि ये है 20,000 भी कमाएगा, वो पास भी हो जाएगा, डिग्रियाँ ले लेके घूमेगा, तब जाके उसको 20, मुरादाबाद जैसे शहर, या आप और भी किसी शहर में जाइए, तो 20,000 से ज़्यादा की जॉब आपको नहीं मिलेगी जब तक कि आप अपने बच्चे को बाहर नहीं भेजेंगे। तो पहले तो आप माइंड मेकअप करिए कि आप बच्चे को बाहर भी आपको भेजना है। अपने बच्चे को आप उस लेवल तक अपने बच्चे को, मतलब बाहर भेजने के लेवल तक तैयार रखिए, माइंड मेकअप करके तैयार रखिए। तब तो देखिए फ़ायदा है इन सब चीज़ों का। कहीं बाहर जॉब लगती है, दिल्ली है, नोएडा है, बॉम्बे है, दिल्ली, गाज़ियाबाद है, या और भी कई जगह हैं, देहरादून है, कहीं बाहर अगर जॉब लगती है और आप उसको नहीं भेज पा रहे हैं, तो ऐसी पढ़ाई का भी क्या फ़ायदा। तो मेरा मानना ये है कि आप बिल्कुल, अगर इस लेवल तक कराना चाहते
तो उसको बाहर भेजने के लिए भी उसका भी माइंड सेट रखिए और खुद का भी माइंड सेट रखिए। और मेरा मानना ये है कि देखिए, ज़्यादा टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जितना मिलना होगा आपकी मेहनत डिसाइड करेगी, ठीक है। आपके कर्म आपके डिसाइड करेंगे कि आप कितनी मेहनत करते हैं, उसी हिसाब से आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इंसान मेहनत करता और उसके हिसाब से उसको नहीं मिलता, मेहनत करने के हिसाब से ही उसको मिलता है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ना बच्चे को टेंशन देनी है। आपसे मेरी हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि ना आप खुद टेंशन लीजिए, ना बच्चे को टेंशन लीजिए। आज के लिए इतना ही।